नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज हम डिस्कस करते हैं ये नए जो 4 कानून लेबर लॉ का आए हैं उसमें से OSH कोड 2020 का। इसमें हम सेफ्टी वर्कर्स की सेफ्टी हेल्थ के बारे में बताया गया है इस कोड में। इसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज है इस वाले में ना, मैं एम्प्लॉयर की बात नहीं करूँगा, इसमें मैं आपको एम्प्लॉयज बेनिफिट बताता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एम्प्लॉयर की बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट हुआ, कितना ईज हुआ है बिजनेस का, MSMEज को क्या बेनिफिट हुआ, वो कितने रिटर्न्स, कितने रजिस्टर्स कम किए गए, वो सारे चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में एम्प्लॉयर के लिए करेंगे। इसमें हम एम्प्लॉय की बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आया है, वर्कर वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस में इन्होंने फॉर्मेलाइजेशन थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर को मैंडेटरी कर दिया गया है। और उस अपॉइंटमेंट लेटर में आपका डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी, आपकी सोशल सेफ्टी क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इन डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद इन्होंने जो एक एनुअल लीव विद वेजेज जो किया है, ये बड़ा एक अच्छा चीज़ किया है। वर्कर जब एम्प्लॉयड होगा उसको एक कैलेंडर ईयर में अब 180 दिन के बाद वो पेड लीव के लिए एलिजिबल है, जो कि अभी तक था 240 डेज पे, यानी 240 दिन पे जो वर्कर थे उनको एलिजिबिलिटी दी गई थी काम करने के बाद। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पे वर्क किया है। वर्किंग आवर्स जो इन्होंने दिया है बड़ा अच्छा दिया है कि अब जो है कोई भी वर्कर एक दिन में 8 घंटा और एक सप्ताह में, एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो ओवर टाइम की बात किया गया है, वो कहा गया है कि ओवर टाइम आपको फिक्स करना है वर्कर के कंसेंट लेके। और ये जो इन्होंने दिया है, इसमें दिया है कि वर्कर्स कैन वर्क 12 आवर्स इन अ डे विदाउट ओवर टाइम। एक आदमी एक दिन में 12 घंटा काम कर सकता है बिना ओवर टाइम का, लेकिन वीक में वो मात्र 4 दिन काम करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्होंने ऑप्शन दिया है कि एक पर्सन 9.5 यानी कि 9.5 घंटा काम कर सकता है, लेकिन वीक में 5 दिन ही काम करेगा। और थर्ड ऑप्शन इन्होंने दिया है 8 आवर्स डेली वर्क करने के, और वीक में 6 डेज यानी मंडे टू सैटरडे, अगर हम अभी की डेज को देखते हैं तो ये दिया है। और इसको इन्होंने गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ा है कि ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार इसको फिक्स कर सकते हैं। पहले ये था जो लिमिट था वो 75 आवर्स इन अ क्वार्टर था, तो यहाँ पे एक बेनिफिट बड़ा इन्होंने दिया है। उसके बाद जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ISMW, इनके लिए एक अच्छा बेनिफिट क्या हुआ है कि माइग्रेंट वाले जो हैं उन्हें 12 महीने में एक जर्नी अलाउंस उनको दिया जाएगा अपना नेटिव प्लेस जाने का, यानी अपने गांव जाने का। जो दूसरे स्टेट से लोग हैं उन लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा बेनिफिट हुआ है। और अगर मैं वर्कर की बात करता हूँ तो हर एक हेल्थ एंड मेडिकल कवरेज में इन्होंने लिखा है कि एवरी एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप है। एनुअल हेल्थ चेकअप फ्री साल में देने की बात भी इसमें किया गया है कि कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय के साथ ये भी बेनिफिट देगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ जानते हैं इससे क्या हो रहा है कि ये जो वेजेज का रेट है, जो ओवर टाइम का वेजेज रेट, ये जो आपकी सैलरी है वेजेज का वो ओवर टाइम में डबल देने की फैसिलिटी की बात किया गया है। इससे क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है कम समय में अधिक पैसा अर्निंग करने का। डबल नॉर्मल वेजेज से आपको ओवर टाइम पेड किया जाएगा, यानी हायर वेजेज आपको पेमेंट किया जाएगा। हालांकि ये पहले भी था। एप्लीकेबिलिटी देखिए, लॉ तो बन गया है, इसे अप्लीकेबल हमारे ऑफिसर्स कितने करवाते हैं इंडस्ट्री में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद बहुत सारे रूल्स जो ये हैं कुछ एम्प्लॉयर के लिए, कंपनियों के लिए जो दिया गया है, वो भी जिस तरह से एम्प्लॉय के लिए, वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल बनाया गया इस लॉ को, उसी तरह से यहाँ पे कंपनीज के लिए भी, एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लाइंसेस कम की गई है। उसके बाद इनका एक है वोमेन के लिए बूस्टिंग वोमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेबर
महिलाओं के लिए भी बड़ा अच्छा सा नियम दिया है कि अब जो है महिलाएं जो हैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में किसी भी टाइप का वर्क कर सकते हैं विद सेफ गार्ड। और ये सेफ गार्ड देने की जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये एम्प्लॉयर को दी गई है विद एग्रीमेंट। ये भी नहीं है कि हवा में हम आपको कह दिए। और इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दिया है कि महिलाएं भी अब नाइट ड्यूटी कर सकते हैं। यानी कि नाइट ड्यूटी करने का मतलब यहाँ पे लिया गया है रात को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले का जो पीरियड है इसको नाइट ड्यूटी कहा जाता है। और इस पीरियड में महिला वर्कर भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनका कंसेंट लिया जाएगा। अगर उनकी मर्जी है तब करेंगे। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर है वो उनकी सेफ्टी की और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आइए और जाइए करिए काम और चले जाइए जब मर्जी हुई हो, ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर सेफ्टी के साथ। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हुआ है, पहले जो बच्चों को रखने की व्यवस्था थी अब इसमें कर दिया है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के पास यानी किसी कंपनी के पास 50 वर्कर्स से ज़्यादा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। पहले था कि सिर्फ महिलाओं के लिए ये था क्रेच का व्यवस्था कि वो अपने बच्चे को ला के रख सकते हैं, लेकिन अब है कि जिस भी कंपनी में 50 से ज़्यादा वर्कर है उन्हें ये व्यवस्था देनी पड़ेगी उनके बच्चों का, और बच्चे की उम्र 6 साल तक की होनी चाहिए। और या तो आप अपने जगह पे दीजिए या आपके लोकेशन में कोई सूटेबल जगह है बच्चे को रखने वाला तो वहाँ पे उनकी व्यवस्था करवाइए। तो ये एक बड़ा अच्छा चेंज इस लॉ में है। और अभी 3 लॉ हैं, उन तीनों में भी क्या क्या चेंजेज आए हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।